तो ज्ञानवापी मामले में पूरी अपडेट क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, आज का दिन सिर्फ कागजी कार्रवाई के नाम होगा, पेपर वर्क होगा बस। कल से सर्वे का काम शुरू हो सकता है, ये बेहद अहम होगा और नए सिरे से सर्वे शुरू होगा, ये भी जानिए आप। रोजाना सुबह 8 से 12 का ये वक्त है, तय होगा जब सर्वे का काम होगा और 17 मई तक की डेडलाइन है जब ये सर्वे की रिपोर्ट तैयार करनी ही होगी। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ही रहेंगे, यानी कमिश्नर बदले नहीं गए हैं, जिसके लिए बड़े मामले को हमने देखा था। और कमिश्नर कभी भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, ये भी अहम है। और अजय प्रताप सिंह सहायक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, यानी कुल 3 कमिश्नरों की ये टीम हो गई है जो सर्वे का पूरा काम करेगी। इसके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति सर्वे में मौजूद नहीं होगा, ये भी बड़ी खबर है। और रुकावट पैदा करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट के आदेश पर चल रहा है, तो रुकावट आप नहीं डाल सकते। ज्ञानवापी का जो तहखाना है, इसका ताला भी खोला जाएगा, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए। और जिला प्रशासन को ताला तोड़ने का अधिकार मिला है। पहले तो ताले की चाबी मांगी जाएगी, अगर चाबी नहीं मिलती है तो जिला प्रशासन ताला तोड़ भी सकता है। तो बहुत क्लियर कट गाइडलाइन आ चुकी है और किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, जरा समझाइए कि अब तो एक एक लाइन लिख दी गई है, एक एक शब्द लिख दिया गया है, अब तो नहीं कोई कहेगा कि यहाँ जाएं वहां न जाएं, कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं। जी स्नेहलता, इस बार जो कोर्ट का ऑर्डर है वो हर स्तर पर पूरी तरह से स्पष्ट है। और इस बार जिस तरह से पिछले सर्वे के दौरान ऐसी स्थितियां पैदा हो गई, सर्वे की टीम जब वहां पर ज्ञानवापी परिसर में पहुंचती है तो उसके बाद जो प्रतिवादी पक्ष है वो साफ तौर पे ये कहता है कि हमें एक ऑर्डर दिखाइए। और जो वादी पक्ष है उसका ये आरोप था कि प्रशासनिक टीम के पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने भी कहा कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर लेकर आइए, अगर बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश करना है तो बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश का लिखा हुआ ऑर्डर हमें चाहिए, तब हम इसका पालन करा पाएंगे। तो इस बार कोर्ट ने हर स्तर पर आदेश दे दिया है। अगर बात कर लें, कुछ बिंदुओं का भी जिक्र मैं कर दूं कि जब आप वहां पर सर्वे कर रहे होंगे तो उस दौरान संख्या कितनी निर्धारित होगी, कौन कौन से अधिकारी होंगे और किस स्तर के अधिकारी इस सर्वे के दौरान मौजूद होंगे, ये भी पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि जब तहखाने की चाबी आप खुलवा रहे होंगे और अगर कहीं ताला नहीं खुला तो ताला तोड़कर सर्वे की कार्रवाई को पूरा कराया जाए, यानी अब हर स्तर पर सर्वे कहीं भी रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। सर्वे को पूरा कराना है और पूरा कराकर जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनके यहाँ रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो आज आपको बता दें, आज की प्रक्रिया कागजी प्रक्रिया का आज दिन है और 11 बजे के बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता यहाँ पहुंचेंगे और इसके साथ जो भी संबंधी अधिकारी हैं, चाहे वो मंदिर प्रशासन से जुड़े हों, वाराणसी कमिश्नरेट से जुड़े हों, वाराणसी जिला प्रशासन से जुड़े हों, इन सारे अधिकारियों को पत्र भेजे जाएंगे और न्यायालयिक कार्य की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्नेहलता, एक और चीज़ बता दूं, जब ये सर्वे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल ये सर्वे किया जा सकता है और जब ये सर्वे किया जाएगा उस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए, चूंकि पिछली बार के सर्वे के दौरान जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, भारी संख्या में भीड़ वहां हो गई थी। और इतना ही नहीं, जो वादी पक्ष है उसका यह आरोप था कि कुछ लोग जुमे के दिन मस्जिद में घुसे और घुसने के बाद वो बाहर नहीं निकले। तो ऐसी स्थिति में कहीं माहौल खराब ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो ये सारे कार्य आज कागजों के माध्यम से किए जाएंगे और आज जब कार्य पूरे हो जाएंगे तो कल सर्वे की प्रक्रिया को निभाया जाएगा। बिल्कुल नीतीश, तो आज पूरा कागजी कार्रवाई किया जाएगा और कल पूरी तैयारी रहेगी ताकि ये सर्वे का काम सुचारू रूप से हो पाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम योगी की। आज सीएम योगी वाराणसी आने वाले हैं। उनका 2 दिन का ये काशी का दौरा है। यहाँ जंगमबाड़ी और डीएवी कॉलेज में कार्यक्रम है जहां वो शिरकत करने वाले। इसके साथ ही आपको बताएं, सीएम सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ कई मुद्दे पर बैठक भी करेंगे। आज सीएम विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और सीएम काशी में रात्रि विश्राम भी करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो हमेशा करते आए हैं, उससे जुड़ी भी तस्वीरें आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। पूरा कार्यक्रम है क्या सीएम योगी का, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, 2 दिन का ये दौरा है कुल सीएम का, जहां जंगमबाड़ी मठ के धार्मिक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम है जिसमें चीफ गेस्ट की भूमिका में सीएम नजर आएंगे, मौजूद रहेंगे।
इसके बाद सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग है, तो काशी के जनप्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा होंगे, उनसे बातचीत होनी है और सर्किट हाउस में भी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इन दोनों की अहम बैठक होनी है, मीटिंग होनी है। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक भी होनी है और यहां पर सीएम की मौजूदगी रहेगी। विकास परियोजनाओं का वो निरीक्षण भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट के टूरिज्म प्लाजा का वो निरीक्षण करेंगे और फुलवरिया 4 लेन का निरीक्षण करेंगे, ये बताया जा रहा है। और कजाकपुर में निर्माणाधीन आरओबी का भी निरीक्षण करेंगे, यानी स्थलीय निरीक्षण, यानी ग्राउंड पर जाकर के कामकाज कितना आगे बढ़ा है वो खुद देख करके आएंगे। तो मीटिंग भी है और स्थलीय निरीक्षण भी है। कुल मिलाकर के पहले बताइए कि आपने कितना कामकाज आगे बढ़ाया है और अब दिखाइए कि कितना काम जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीजें इस दौरे से तस्वीरों के रूप में निकल करके आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए ये है पूरा कार्यक्रम।